उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या सीबीआरआई के इंजीनियरों का दावा है कि अयोध्या के राम मंदिर की इमारत 1000 साल तक भूकंप का सामना कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या सीबीआरआई के इंजीनियरों का दावा है कि अयोध्या के राम मंदिर की इमारत 1000 साल तक भूकंप का सामना कर सकती है। मंदिर का डिजाइन मशहूर वास्तुकार सीबी सोमपुरा ने तैयार किया है। डिजाइन के आधार पर सीबीआरआई के रिसर्चर्स ने मंदिर की नींव की कई तरह से जांच की। मकसद था इमारत की मजबूती और मानदंडों को परखना। जांच के आधार पर कुछ बदलाव भी किए गए। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सीबी सोमपुरा आर्किटेक्ट है, इन्होंने पहले इनिशियल आर्किटेक्चर और डिज़ाइन उन्होंने पहले परफ़ॉर्म करके रखे थे और इनका एज़ पर द नीड, जैसे कंस्ट्रक्शन कमिटी का जैसे नीड था, उसका अकॉर्डिंग इसको मॉडिफ़ाई करने का ज़रूरत था, वो भी नहीं मॉडिफ़ाई हुआ। लेकिन स्ट्रक्चरली वो स्टेबल है या अर्थक्वेक है, विंड है, उसके लिए ये स्टेबल है या नहीं है, वो अध्ययन हमने किया सीबीआरआई में। जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन किया है, जो एमएसडब्ल्यू ईआरटी ये सब किया है, जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग के पास आए थे, उसका हम लोग ने डिज़ाइन वेटिंग की है, उसका जो स्ट्रेंथ पैरामीटर और स्टीफनेस पैरामीटर जो फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए होता है, वो हम लोगों ने डिज़ाइन वेटिंग किया है। तो ये सब करने के बाद ही फाउंडेशन का ऑप्शंस किया है। हम लोगों ने बहुत सारे फाउंडेशन ऑप्शन लिया है, उसमें थ्रू एक्सपर्ट कमेटी भी था, उनके साथ डिलिबरेट किया है। तो उसमें जो मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन टू सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने चूज किया है। सीबीआरआई के इंजीनियरों का कहना है कि मंदिर की लंबी उम्र के लिए इसे बनाने में पत्थर और तांबे जैसे सामानों का इस्तेमाल किया गया है। जंग से बचाने के लिए लोहे और स्टील से पूरी तरह परहेज किया गया है। 1000 साल का जो दावा कर रहे हैं, तो ये जो स्टोन कंस्ट्रक्शन है, तो स्टोन का लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें सरिया यूज़ करते हैं तो सरिया रस्ट होने का, जंग खाने का वो उसमें समस्या रहती है। तो उसमें कहीं भी स्टील यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसका जो स्टोन का लाइफ है वो। सीबीआरआई का कहना है कि हर साल रामनवमी पर दोपहर के आसपास 2 से 3 मिनट तक भगवान राम की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। इसके लिए खास जगहों पर खास लेंस लगाए गए हैं। ये जो सूर्य तिलक जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा जो फोकस है कि श्री राम नवमी जो है ईच ईयर जो है, उसी दिन को 12 बजे 2 से 3 मिनट के लिए सूर्याभिषेक होगा। माने भगवान का मूर्ति पे माथा पे तिलक आएगा। तो उसी के लिए मेनली था इसका जो आर्किटेक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे डायरेक्टली सनरे को लाना मुश्किल था। सीबीआरआई टीम ने मंदिर के आधार से लेकर चोटी तक सेंसर लगाए हैं, जो लगातार मंदिर की मजबूती और उसकी सेहत के बारे में जानकारी देते रहेंगे।